रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, यद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, यज्ञ भगवान की, यज्ञाचार्य महाराज की, वैदिक विप्रों की, भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, संत भगवान की, सनातन धर्म की जय हो। अब थोड़ी आवाज और लगा दो जो दुनिया के लोग जान जाएं कि अब बैसवारा के सिंह दहाड़ रहे हैं। अब बोलिए सनातन धर्म की जय हो, वैदिक धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, दुर्गा माता की जय हो, अखंड भारत की जय हो, छत्रपति शिवाजी की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो, दुर्ग गोविंद सिंह की जय हो, बंदा बैरागी की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीचिसं कहियत भिन्न नाव भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। लाल देह लालील से अरधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपशूर। प्रेम श्रद्धा और भक्ति से 2 बार भगवान का पावन नाम, फिर थोड़ी कथा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवासु दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। अनंत बलवंत संत भैया हनुमान जी महाराज, आनंद कंद विजय चंद्र भगवान श्री कृष्ण के बांगमय विग्रह हमारे व्यास भगवान अशोक जी महाराज बड़े ही सौम्य हैं, विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे भागवत व्यास स्वर संगीत के लहरियों पर जनमानस के मनमास को झंकृत कर देने की हस्ताक्षर बेटी रजनी, और जिनका गजब का व्यक्तित्व है ऐसे हमारे नेपाली बाबा। जब कथा कहते हैं तो लोग झूम जाते हैं। हम तो ये अंदाजा नहीं लगा पाए इनको कितनी कथाएं याद हैं। ऐसे नेपाली बाबा। और आज धनुष यज्ञ की चर्चा जिनके द्वारा सुनी आप लोगों ने, ऐसे हमारे हेमंत तिवारी, जालौन की धरती से पधारे हुए राम बिहारी जी, स्तुति चरण संत भगवान जो हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, महिमा मंडित गरिमा मंडित सोता बंधु जिससे पांडाल गौरवान्वित हो रहा है, सीता अनुसुईया गार्गी मैत्रेयी के पद चिन्हों पर चलने वाली देवियों, भारत वाटिका के खिले अधखिले पुष्प तलवित होनहार स्नेह भाजन भाभी राष्ट्र के कर्णधार बाल को सनातन धर्म के लिए समर्पित समिति जो 47 साल से भव्य आयोजन को आयोजित कर रही है। 45 साल में मैं ही आ रहा हूं। ऐसी समिति जो जिसके कार्यकर्ता इतने तटस्थ हैं
जैसे आरएसएस के स्वयंसेवक, जब देखो तब सेवा में लगे हुए, सभी को कोटि सहा नमन बंदन और अभिनंदन। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी, सभी सादर प्रणाम, जय श्री राम। अभी आप बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे, कथा के धरातल पर मैं भी ले चलूंगा आपको, लेकिन थोड़ा ठहर कर जीवन का एक्चुअल ट्रुथ क्या है ये आज बताऊंगा मैं आप लोगों को। बेटी बता रही थी सीता माता का वनगमन, धरती तो फट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा, और दृगजल तो बह निकलेगा पर प्राण पवन का क्या होगा। माँ जिसमें मेरा परम हित है, सीता जी माता कौशल्या से बोली, पहले राम से नहीं बोली। माँ जिसमें मेरा परम हित है, स्वामी जी वही बताते हैं, पति का वियोग है महारोग ऐसा विद्वान बताते हैं। जिस तरह नदी का पानी बिन तनु का प्राणों बिन मूल्य नहीं, वैसे ही नाथ पुरुष के बिन जग में नारी का मूल्य नहीं। बिन मूल्य अयोध्या में रहकर इस तन मन धन का क्या होगा, और दृगजल तो बह निकलेगा पर प्राण पवन का क्या होगा। राम जी ने देखा सीता नहीं मानेगी तो साथ जाने के तैयार हो गए। खैर ये हमारा विषय नहीं है, आज मंगलवार है और हमारे इष्ट देव हनुमान जी महाराज हैं। एक छोटी सी बात, आध घंटा की बात मैं हनुमान जी के जीवन की आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसके पहले हमारी भी कमजोर रगों में थोड़ा खून दौड़ने लगे तब बनती है कथा। तो कुछ पंक्तियां, उसके बाद कथा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चाहिए ये बार बार की झकझक बंद हो, तब अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ का यरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। ये पाकिस्तान बदतमीजी करता है, खालिस्तानियों को खालिस्तान का नारा देने वालों को, और हथियार सप्लाई करता है ड्रोन के द्वारा। ये सब क्या हो रहा है, तब तुम्हें क्या करना है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए संबोधित करते हुए पंक्तियां हैं। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता न समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अभी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। हमने विश्व के मानचित्र पर बांग्लादेश हमने लिखा है, हमको अभी दुनिया का भूगोल बदलना। दुनिया के सरपंच हमारे, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे रूस हो, दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते, भारत की सत्ता के कोई ठेकेदार नहीं लगते। तीर अगर हम तनी कमानों वाले अपने छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे। आंख मिलाओ दुनिया के दादाओं से, आंख मिलाओ दुनिया के दादाओं से। क्या डरना है अमरीकी आकाओं से, अपने भारत के बाजू बलवान करो, 5 नहीं 100 एटम बम तैयार करो। मैं भारत को दुनिया का शर्मार बनाने निकला हूं, मैं घायल घाटी की दिल की धड़कन गाने निकला हूं। ये कश्मीर छीनने का दुस्साहस कर रहा, हमें सावधान रहना होगा। अब 3 बार जय घोष करेंगे, फिर कथा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब ध्यान देना, गीता जी के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक बताता है। क्या बताता कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर्य गच्छन्त मूढ़ा पदमभयम तत। सबसे पहले जीवन में मान रहित होना सीख लो। सम्मान की, इज्जत की, आदर की,
याद रखो, ये मत सोचो कि हमारा सम्मान कम हो रहा है। हनुमान जी महाराज के जीवन से सीखो। और इनका तो नाम ही हनुमान है, जो मान को मर्दन कर दिए हैं, मान का जिन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा है। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में बंधे खड़े हैं, तो हनुमान जी ऐसे वैसे नहीं है, पावर बता रहा हूं हनुमान का। जब जा रहे थे लंका की धरती पर, तब जामवंत को कह दिया था कि सहत सहाय रावण ने मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। और जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। ये कहा था, ये पावर है, लेकिन विनम्रता निर्माण कितने हैं। विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। मान को छोड़ो, और मान को जो छोड़ दे वही मान छोड़ने का उपदेश कर सकता है। हनुमान जी महाराज ने स्वयं अपना मान छोड़ दिया है, इसलिए और रावण को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। और राम चरण पंकज युर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अब कथा को बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं कथा कहूंगा उसी में से अभी 2 सवाल पूछूंगा, एक भाइयों बच्चों को, एक बहनों बेटियों को जो सवालों सही उत्तर देंगे अभी उन्हें 50-50 रुपए 2 नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। तीसरा पुरस्कार हिंदू रत्न पुरस्कार 1 से 1 रुपए का किसी एक ऐसे हिंदू को दूंगा जिसे 10 बच्चे हों, बेटे हो चाहे बेटियां, संख्या 10 है तो 100 रुपए का पुरस्कार दूंगा। अगर किसी हिंदू को 15 बच्चे हैं तो 150 रुपया नकद अभी दूंगा, और 150 रुपया जब तक मैं जिंदा रहूंगा आजीवन पेंशन रूप में प्रदान करता रहूंगा। तो ये रहेगा सन 2023 का धमाका, जीतो छप्पर फाड़ के। कथा भी सुनो और पुरस्कार भी जीत करके ले जाओ। अब ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी महाराज संत हैं, हनुमान जी महाराज संत हैं, और संत के मैं तुम्हें लक्षण बता रहा हूं, क्योंकि विभीषण हनुमान जी को बता रहे हैं कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। आप पर भी भगवान की कृपा है, हम पर भी कृपा है, इन बेटियों पर भी कृपा है, संतों का साक्षात्कार यहां पर हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, संत के लक्षण क्या होते हैं। यद्यपि हनुमान जी जो लंका में गए हैं इन्होंने बड़ा विभत्स दृश्य उपस्थित किया है वहां पर, लेकिन हनुमान जी महाराज के जीवन में 5 बातें बहुत अच्छी थीं। यही 5 बातें हमारे जीवन में आ जाए तो हम भी संत हो जाएं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हनुमान जब लंका की धरती पर जा रहे हैं तब क्या किया, बोले अस कहे नाय सबन कहाँ माथा। सभी को प्रणाम हनुमान जी ने किया, बड़ों को भी प्रणाम, छोटों को भी प्रणाम। और हनुमान जी महाराज तो रुद्रावतार हैं, ये उनकी महानता है, छोटों को भी प्रणाम कर रहे हैं। अस कहे नाय सबन कहाँ माथा, प्रणाम करना सीखो। अभी बेटी बता रही थी, अभिवादन शील सिंतम वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रणाम करना सीखो। राम जी प्रणाम करते थे, प्रातः काले उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ज्यादा कुछ नहीं सीख सकते हो, यही एक बात सीख जाओ रामायण से कि कल से अपने माता पिता को प्रणाम करना सीखो। टोला मोहल्ला के जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े हैं, उन्हें प्रणाम करना सीखो। हनुमान जी महाराज तो छोटों को भी प्रणाम कर रहे हैं। अरे तुम छोटों को मत करो, बड़ों को तो करो। प्रणाम करना सीखो हनुमान जी महाराज से, राम जी से। ये हमारे आदर्श रहे हनुमान जी महाराज। पहला काम क्या किया, सभी को प्रणाम करके चले। और
दूसरा काम, अस कहना ये सबन कहाँ माथा, और चले हरस ये धरे रघुनाथा, और अपने हृदय में भगवान को धारण करके चले। ईमानदारी बात बताओ, हम लोगों को चाहिए, हम भी अपने अंतःस्थल में, हम भी अपने हृदयांगन में, हम भी अपने हृदय में भगवान को धारण करना सीखें। भगवान अगर हमारे हृदय में होंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। यह हनुमान जी ने स्वयं किया है। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जहाँ सदै आगार बसै राम चर्चा भर। हमको भी चाहिए, हम भी अपने हृदय में भगवान को बैठाना सीखें। ये बेटियों से बता के जा रहा हूं, हृदय में हमारे में भगवान निवास कर जाएं। आप लोगों को भी बता रहा हूं, हमारे हृदय में भगवान निवास कर जाएं, हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हृदय में भगवान नहीं है। जामे इतने बैर, विरोध, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, इन बटमारों का अड्डा बना रखा हमने अपने हृदय को। और गजा, शराब, अंडा, ये ईमानदारी, और बकरियां बकरा, मुर्गा मुर्गी, ये हृदय भगवान के रहने का स्थान है। इसको जीव जंतुओं को कब्रिस्तान मत बनाओ। मैं बहुत छोटा था तब एक कीर्तन बजा करता था, हम भी सुनते थे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो ये हमारे जीवन में आ जाए, हम हृदय में भगवान को धारण करें, ये हमारी महानता का परिचायक है। तो दूसरा काम हनुमान जी ने बहुत सुपर किया। और तीसरा काम, जब समुद्र को लांग रहे हैं, 100 योजन का समुद्र कैसे कूदे? तुम में से कोई ऐसा है जो 100 फीट कूद जाए? नहीं, अरे हम नहीं कूद पाएंगे। हम जब जवान थे तब 20-21 फीट कूद जाते थे, अब तो चलना मुश्किल है। तो 100 फीट कोई नहीं कूद सकता है, और हनुमान जी महाराज 100 योजन कूद गए, 400 कोस लगभग कूद गए। और कैसे कूदे बता दूं तुम्हें मंत्र कूदने का, तुम भी कूद जाओगे। कैसे कूदे ये लिखा कहां है? हनुमान चालीसा में लिखा है। कैसे कूदे? बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। 100 योजन कूदना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके हृदय वो मुख में मुद्रिका थी। और मुद्रिका कैसी थी? उसमें राम लिखा हुआ था। ध्यान देना। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवती सुंदर। उसमें राम था। अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है? समुद्र कैसे कूद गए अंगूठी रख करके? अंगूठी रख करके कूद जाए तो हमारे पास अंगूठी ये हम भी रख लें, तुम भी रख ले, कूद जाओगे नहीं। अभिप्राय यह है उसमें राम है, तो हमारे मुंह में राम का नाम हो, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नाही बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही ये, जाही विद राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विद राखे राम ताही विधि रहे। अगर निरंतर भगवान नाम का जप चलता रहेगा, ये सागर छोड़ो, आप लोग भव सागर पार हो जाएंगे। बात कहीं 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 जा रही है, उसका संकेत किसी तरफ होता है रामायण। ये गोस्वामी जी की शैली है। आइएगा, एक चौथा काम हनुमान जी महाराज और बहुत सफर किया है लंका यात्रा में। ध्यान दीजिएगा, वो चौथा काम बहुत सफर हनुमान जी ने क्या किया है? मित्र एक बनाया। मित्र तुम लोग भी बनाते हो क्या? नहीं, आप लोग भी मित्रता करती हो टोला मोहल्ला की स्त्रियों से या मायके वालों से? मित्र बनाओ। तो हनुमान जी महाराज एक ही मित्र बनाया। इस किसको बनाया? विभीषण को बनाया। याद रखो,
अगर अच्छे लोगों को मित्र बनाओगे तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार कर देगा, और बुरे लोगों को बनाया तो पता नहीं तुम्हें कहां ले डूबे। जानते हो अतीक के जितने मित्र हते अब घेर घेर के जा रहे हैं, अतीक के जा रहे। अब हमें ज्यादा नहीं कहना, वो बात है तो हमसे ज्यादा जानते हो। बड़ों से मित्रता करोगे, बड़ों के साथ रहोगे, तुम्हारी भी दुर्गति होगी, दुर्दशा हो जाएगी। अगर संत मित्र होगा तुम्हारा, अगर भक्त मित्र होगा तुम्हारा, तो याद रखो तुम्हें फांसी के तख्ते से उतार लेगा। और आप कहोगे क्या है प्रमाण? ध्यान देना, हनुमान जी ने मित्र बनाया विभीषण को, तो जब हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने कहा तुम लोग तमाशा देख रहे हो, इस बंदर ने हमारे बेटे अक्षय कुमार को मारा है और इसको तुम तमाशा देख रहे हो, बेग नहरो मूढ़ कर प्राण, प्राण वर दे दो बंदर को। तो सुनते निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। आ गया मित्र। जब मित्र को प्राण दंड दिया जा रहा है हनुमान जी को, यद्यप क्या देते प्राण दंड, लेकिन वो तो मित्र ने अपना फर्ज अदा किया। आ गए कौन? विभीषण। तही समय विभीषण आए और रावण से जोर पानी कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गुसाई। तू पूरी कैबिनेट बोल पड़ी। आज विभीषण का सबने समर्थन किया, सब ही कहा मंत्र भल भाई। दूत को प्राण दंड देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए दूत को प्राण दंड मत दो। तो रावण विचार करने को विवश हो गया। याद रखो, और भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी महाराज को लंका भेजा था, हनुमान जी से एक बात कह दी थी, हनुमान सीता का पता तो लग गया है, हम तुम्हें सीता का पता लगाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। बोल तब लंका में हमारा एक मित्र रहता है, वो एक हमारा भक्त रहता है, और भक्त का नाम है विभीषण। साम दाम दंड और भेद, ये चार प्रक्रिया, चार नीतियां होती हैं। इन चारों को अपना करके विभीषण को हमारे पक्ष में जोड़ने का तुम्हें प्रयास करना है। बोल ठीक है महाराज। इसलिए हनुमान जी विभीषण का ही घर ढूंढ रहे थे। विभीषण मिलेंगे तब सीता का पता लगेगा, इसलिए वो विभीषण का घर ढूंढ रहे थे पहले। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। तो गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महान दीख बैदेही। और फिर निकले वहां से, तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। एक भव्य मकान देखा, कैसा है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। नौ तुलसी का वृंदता, देख हरस कपिराय। प्राचीन कृतियों में लिखा था राम नाम अंकित गृह, या तो धनुष बाण का चिन्ह छपा या राम का नाम लिखा। और एक बात अति विशिष्ट लिखी है रामायण में, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। नौ तुलसी का वृंदता, देख हरस कपिराय। नए नए तुलसी के तमाम पौधे, एक दो नहीं सैकड़ों पौधे, नौ तुलसी का वृंदता, तुलसी के नए नए पौधे। एक बात बता के जा रहा हूं, वैज्ञानिक सिद्धांत के कान खोल के सुन लो। जिनके मकान में तुलसी का पौधा नहीं है, अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने घरों में तुलसी के पौधे लगाओ। पेड़ों में पीपल का पेड़ और पौधों में तुलसी का पौधा, ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। तुलसी का पौधा तुम्हें मृत्यु से बचा सकता है। अभी पिछले साल जब कोरोना फैला था, ऐसा गजब का कोरोना फैला, ऑक्सीजन की कमी हो गई। हम पेड़ काट रहे हैं, तुलसी का पौधा है नहीं। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, याद रखिए।